हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीतल। वेलकम बैक टू माय चैनल बालाजी किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं एक सुपर क्रिस्पी और चटपटी चाट कटोरी। एक ऐसी स्ट्रीट स्टाइल स्नैक जो सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी है एकदम लाजवाब। इसमें है क्रंची कटोरी, स्पाइसी मसाले, ठंडी दही, तीखी और मीठी चटनी और ऊपर से अनार के फ्रेश दानों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी और फैंसी चाट जो किसी भी पार्टी या स्नैक टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो क्रिस्पी चाट कटोरी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ली है और आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो और मैंने ½ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड की है। हाथों से मसल के अजवाइन को हम इसमें डाल देंगे। और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। देखिए, पहले हम थोड़ा ही ऑयल ऐड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मैदा को हाथों से अच्छे से मसल के हम देखेंगे कि उसका एक डो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। यदि हमें कम लगता है तो हम इसके बाद और भी ऑयल ऐड करेंगे। तो देखिए, अभी ऑयल बिल्कुल हमारा बिखरा बिखरा और सूखा है। तो उसके बाद मैं लगभग 3 से 4 टेबल स्पून इसमें और ऑयल ऐड करूँगी। तो लगभग इसे डो को बनाने में हमने 5 to 6 टेबल स्पून हमने ऑयल यूज़ किया है। तो देखिए, हाथों से अच्छे से मैदा को हम मसलेंगे और इसका एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे, गोला बनाकर देखेंगे। यदि वो परफेक्ट बन रहा है, फूट नहीं रहा है, तो समझिए हमारे जो चाट कटोरी बनेंगी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो इसके बाद मैं इसे पानी से मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया है। इसका जो डो हमें बनाना है वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है। तो इसे गूँथने में लगभग मेरा आधा कप पानी इसमें लग गया है। तो देखिए, हमारा ये आटा तैयार हो गया है और अब इसे मैंने हाथ पे ऑयल लगाकर इसे अच्छे से और गूँथ लिया है। और अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए प्लेट से ढककर रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गई हैं और मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें ऑयल डाल दिया है ताकि जितने हम अपनी कटोरी बनाएं उतने हमारा ऑयल भी गर्म हो जाए। तो अब इस आटे को और अच्छे से हाथों से गूँथ कर अच्छे से सॉफ्ट करके हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो देखिए, कटोरी बनाने के लिए जो हम लोइयाँ बनाएंगे वो ना तो ज़्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि कटोरी के लिए जो हम रोटी बेलेंगे वो एक मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए, ना ही पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। तो देखिए, जितनी बड़ी लोइयाँ मैं बना रही हूँ आप भी उतनी बड़ी ही लेना। तो मैंने सारी लोइयाँ बनाकर अच्छे से उन्हें तैयार कर लिया है और अब इन लोइयों को मैं अच्छे चकली बेलन पर इन्हें बेलूँगी। और देखिए आप, इन्हें मतलब जितनी बड़ी रोटी होती है हमारी उससे थोड़ी सी छोटी बेलेंगे। वैसे हमारे कटोरी के साइज पर डिपेंड करता है ये। अगर हमें कटोरी बड़ी बनानी है तो हमें रोटी बड़ी बेलनी होगी और कटोरी हमें छोटी बनानी है तो हम छोटी बेलेंगे। तो देखिए, मैंने ये रोटी को अच्छे से बेल लिया है और ये मीडियम थिकनेस की हमारी रोटी है। और मैंने कटोरी बनाने के लिए 2 कटोरी ली हैं मैंने। एक छोटी कटोरी है और एक बड़ी कटोरी है। दोनों ही अलग शेप की कटोरी हैं। आप चाहें तो किसी में भी ऐसे बना सकते हैं इस टाइप की कटोरी लेके, लेकिन मैं एक बड़ी कटोरी ले रही हूँ जिसमें मैं बनाऊँगी। और पहले इस कटोरी को अच्छे से हमें तेल से ग्रीस करना है ताकि जो हम इस पर कटोरी बनाएंगे, मतलब मैदा लगाएंगे, वो इस पर चिपके ना। तो मैंने अच्छे से कटोरी को ग्रीस कर लिया है और ये जो मैंने रोटी बेली थी उसे मैंने कटोरी पर डाल दिया है पीछे से। और ये जो एक्स्ट्रा आपको ये मैदा दिख रही है इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। जैसे साड़ी के वो होते हैं ना घूम, उसे हम फोल्ड करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। और ऊपर से जो किनारों से ये मैदा हटेगी उसे भी हम अच्छे से इसे प्रेस करके इसे सेट कर देंगे। ऑयल में डल के ये सब अपने आप ही निकल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चिपक जाएगी। तो अब ये अच्छे से मैंने सेट करने के बाद इसे हम पीछे इसमें एक फॉक की हेल्प से छेद करेंगे। छेद हम इसलिए करेंगे ताकि ये ऑयल में डालने के बाद फूले ना। और यदि हमने छेद नहीं किए तो ये बीच में से फूल जाएगी और इसकी कटोरी की शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो पीछे भी और साइडों में भी सब में हमें अच्छे से इसमें छेद कर देने हैं। और देखिए, ऑयल हमारा अब थोड़ा गर्म हो गया है। एक छोटी सी लोई हमें डालकर देखनी है। देखिए, ये हमारी अच्छे से ये परफेक्ट है। ना तो बिल्कुल स्लो गैस होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल तेज़, स्लो टू मीडियम।
तो उसमें हमने डाल दिया है, अपनी कटोरी को हमने डाल दिया है और धीरे धीरे हमारी कटोरी देखिए बुलबुले उठने लगे हैं। तो तेल हमारा परफेक्ट है, फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। तो उसके बाद कटोरी में हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाना है, ताकि जो कटोरी है हमारी वो हैवी हो जाए और हैवी होने की वजह से वो थोड़ा नीचे चली जाए, क्योंकि नीचे जाएगी तो हमारी कटोरी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, अच्छे से सिक जाएगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तभी ये हमारी अच्छे से क्रंची हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा बेला है हमने, तो इसलिए हमें मीडियम गैस पर ही सेकना होगा, वरना ये कच्चा रह जाएगा। तो देखिए अब हमारी कटोरी अपने आप ही बाहर आ गई है, अपने आप ही मैदा ने किनारों को छोड़ दिया। अब हम इस एक चिमटे की हेल्प से इस कटोरी को निकालेंगे, बहुत ध्यान से निकालेंगे और इसमें जो ऑयल है वो सब हम कटोरी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये गर्म ऑयल है और इसी तरह से कटोरी जो है हमारी अंदर से भी फ्राई हो जाएगी, अंदर से भी हमारी अच्छे से सिक जाएगी। तो देखिए अब थोड़ा सा हम इसे पलट देंगे। पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नीचे अंदर से ये अभी सॉफ्ट है। तो देखिए हमारे ऊपर से नीचे से हमारी ये तली बॉटम जो है वो अच्छे से सिक गया है, कटोरी का हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसे हल्का सा इसे नीचे से भी सेकेंगे और फिर दोबारा हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, जिससे कि ये और अच्छे से सिक जाए। तो देखिए ये आपको ऐसा लगेगा अंदर से जैसे कि वाइट वाइट है, कच्ची है, मैदा सिकी नहीं है, लेकिन ये अंदर से अच्छे से सिक जाती है। और लेकिन इसका कलर हल्का रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आंच के कांटेक्ट में नहीं आती, तो इसीलिए देखिए हमारी जो कटोरी है वो एकदम से रेडी है। तो देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये अच्छे से तैयार हो गई है और काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी भी हुई है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी क्रिस्पी हुई है और अंदर से भी देखिए आप, ये गोल्डन गोल्डन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अंदर से भी अच्छे से सिक गई है। तो अभी मैं आपको दूसरी कटोरी भी बनाकर दिखाती हूँ, तो आप फिर इसी तरह से बनाना, आपकी बिल्कुल भी कटोरी फैलेगी नहीं, फूटेगी नहीं और बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्ट भी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो मैंने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली है अच्छे से, और अब हमें कटोरी को दोबारा ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार कर लिया था। तो अब देखिए इसी तरीके से हमें साड़ी के जो घूम होते हैं उनकी तरह ही हमें इसे फोल्ड करना है। और अगर यदि आपकी छोटी कटोरी है तो आप इस रोटी को छोटे बेलिए, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसे करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने ये भी कर लिया और इसमें भी मैं फोक से छेद कर लूँगी अच्छे से, पीछे से भी और किनारों से भी, मतलब कोई जगह छूट ना जाए, आप ध्यान से इसमें छेद करिएगा। तो मैंने कर दिया है और अब इसे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और इसे भी हम उसी प्रोसेसिंग के साथ फ्राई करेंगे। पहले ऑयल को कटोरी के अंदर डालेंगे ताकि वो थोड़ा हैवी होके उसकी बॉटम अच्छे से सिक जाए, और उसके बाद कटोरी अपने आप ही जो हमारी मैदा है, हमारी जो मैदा की कटोरी है उसे अपने आप ही छोड़ देगी। तो देखिए इसने छोड़ दिया और ऑयल हमने कटोरी के अंदर डाल दिया है। इसी तरीके से हमारी ये कटोरी भी सिककर तैयार हो जाएगी। तो देखिए पीछे से हमारी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और उसी तरीके से हमें पीछे से सेकनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम सेकते हैं तो ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं होता, दोबारा में अच्छे से गर्म हो गया। उसी तरीके से हमने जितनी कटोरी बनाई है हम सारी कटोरी बना कर रख लेंगे। और ये कटोरी ऐसी होती है तो देखिए आप महीने 2 महीने भी आराम से रख के इसे खा सकते हैं। आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो तुरंत निकालिए और तुरंत उसमें चटनी, सॉस सबका फ्लेवर डाल के सर्व कर दीजिए। बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए हमारी ये कटोरी अच्छे से रेडी हो गई हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी बनी है और काफ़ी सुंदर भी बनी है। तो चलिए अब हम इनकी स्टफिंग तैयार करते हैं। हम बनाते हैं एक सुंदर सुंदर क्रिस्पी चाट कटोरी। तो उसके लिए मैंने ये छोले ले लिए हैं, ये हमारे बिल्कुल बने हुए छोले हैं, मैंने सिर्फ उबले हुए नहीं लिए हैं, ये पूरी तरीके से तैयार छोले हैं। तो मैंने उसे कटोरी में डाल दिया है और उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी दही ऐड की है और उसके बाद हरे धनिए की चटनी और उसके बाद मीठी सौंठ। आपके घर में यदि सौंठ है जो हम इमली की बनाते हैं तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ सौंस तो सबके घरों में रहती है तो आप सौंस डाल दीजिए। मेरे पास भी मीठी चटनी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने भी सौंस डाली। उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्याज को बारीक कट करके इसके ऊपर प्याज को डाल दिया है, थोड़ी सी जो भुजिया होती है उसे डाल दिया है और नमकीन होता है मिक्सचर उसे भी डाल दिया है।
तो देखिए इससे इसका टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से एक बार और दही डालेंगे, फिर से चटनी डालेंगे और फिर से सौंठ डालेंगे, तो इसका टेस्ट इन्हीं चीज़ों से डबल हो जाएगा। तो देखिए चटनी और सौंठ मैंने फिर से इसमें डाल दिया। और उसके बाद इसकी गार्निशिंग के लिए जो एक परफेक्ट होता है वो है हमारे अनार के दाने। जो इसे बनाते हैं एकदम इसका लुक इतना अच्छा लगता है ना कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। मतलब चाट कटोरी को देखकर कोई खुद को रोक नहीं पाएगा, ये ऐसी चाट कटोरी है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी चाट कटोरी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी घर पर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, घर के बड़ों को खिलाइए। सच में गाइस ये बहुत 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 यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और आपके घर पर कोई भी गेस्ट आए तो आप आराम से बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आने वाली अच्छी मेरी वीडियोस का, मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो ताकि मैं और अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।